ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ 12वें अध्याय के दूसरे भाग में यानी 13वें श्लोक से शुरू होकर अंतिम 19वें श्लोक तक भगवान ज्ञानी के लक्षण बता रहे। ज्ञानी यानी एक उच्च भक्त, सबसे बड़ा भक्त, सबसे प्यारा भक्त भगवान का, ऐसा भक्त जिसने 5 स्तर की साधनाओं को पूरा कर लिया और वो अब अंतिम स्तर में पहुंच गया। अंतिम स्तर क्या है? ज्ञान योग। सफलतापूर्वक इन 5 स्तर को पूरा करने के बाद एक व्यक्ति ज्ञानी होता है। और ज्ञानी अगर ना बोले तो आपको भक्त ही बोलना है, तो उसको क्या बोल दें? पराभक्त। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, गीता आपने दूसरे अध्याय पढ़ा है, उसमें आप देखे हैं कि ज्ञानी को स्थिर प्रज्ञ बोल रहे हैं, तो आप इस भक्त को स्थिर प्रज्ञ भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान योग अंतिम साधना है, उसने उसको पूरा कर लिया। और ऐसा जो स्थिर प्रज्ञ है, ऐसा जो ज्ञानी है, उसका क्या लक्षण है, उसका व्यवहार क्या होता है इस संसार में, यही विषय अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। 13वां श्लोक हमने देखा, पिछले क्लास में 14वां श्लोक देख रहे थे। और शुरू किससे किया था हमने? सततम संतुष्ट। ये जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो ये बात समझ गया ना कि ना मैं पूर्ण ईश्वर हूँ, उससे अलग नहीं। और जब पूर्ण ईश्वर बोलते हैं ना, तो शरीर नहीं समझना चाहिए। ये शरीर से तो हम छोटे हैं बड़ी। जो आदमी अभी शरीर समझता है ना, उसको ये ज्ञान नहीं देना है कि तुम ईश्वर हो। नहीं तो वो सोचेगा मैं ईश्वर हूँ, बैठ जाएगा, मेरी पूजा करो, मेरे लिए पानी लेके आओ, मेरे लिए खाना लेके आओ। ऐसे नहीं है ना। जिसको अभी तक 11वें अध्याय तक हमने पहुंचाया, उसी को हम ये बात बोलते हैं। 11वां अध्याय तक 1.5 साल तक ज्ञान लिया, तब जाकर आज बोलेंगे कि भाई हाँ तुम ईश्वर हो। भगवान पूर्ण है, असीमित है। और वो जो पूर्ण ईश्वर है, मुझसे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण ईश्वर माइनस मैं, तो ईश्वर क्या बन जाएगा? अपूर्ण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे से अलग ही सब कुछ ईश्वर अगर होगा, सोचो, तो सीमित हो गया ना। मैं सम्मिलित नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, सीमित हो गया। तो अंततः गत्वा अंतिम ज्ञान क्या है? अंतिम ज्ञान ये है कि जो पूर्ण ईश्वर है ना, वो हमसे अलग नहीं है। पूर्ण सत्यम अनंतम ब्रह्म। और जो व्यक्ति इस सत्य को खोज लेता है कि मैं पूर्ण हूं, उसके जीवन में और कोई कमी रहेगी क्या? वो बोलेगा क्या? नहीं, आई मिस समथिंग इन माई लाइफ। अरे क्या मिस करते हो? मेरे को कभी ये समस्या नहीं आती कि ना हमको ना कोई चीज मिसिंग हो रही है, अंदर से कमी लग रही है। गाना गाएंगे, कुछ तो कमी है इस जीवन में। क्या कमी है? कोई कमी नहीं है ज्ञानी के लिए। और ये बात मैं ऊपर ऊपर नहीं बोलता हूं, अपने अंतर हृदय से बोलता हूं कि आई डू नॉट लैक एनीथिंग इन माई लाइफ, आई डू नॉट मिस एनीथिंग इन माई लाइफ। मैं जीवन में कुछ भी मिस नहीं करता। जब तक मैं अपने अंदर कमी का अनुभव करूंगा, पूर्णता का अनुभव नहीं करूंगा और ये सोचूंगा कि आई लैक समथिंग, आई मिस समथिंग, तब तक मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, बेचैन रहूंगा, अधीर रहूंगा। 1 घंटा भी नहीं सुन सकते सत्संग। कांस्टेंट स्ट्रगल मेरे मन में चलता रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी अधूरा हूं मैं, मुझे अपने आप को पूरा करना है। तो ये सतत ये स्ट्रगल, संघर्ष अंदर चलता रहेगा। कुछ करना है, कुछ पाना है।
जब तक मैं ये डिस्कवर नहीं कर लेता, ये खोज नहीं कर लेता कि आई डू नॉट लैक एनीथिंग इन माई लाइफ, आई डू नॉट मिस एनीथिंग इन माई लाइफ। और एक जो ज्ञानी है, जिसने ज्ञान योग कर लिया, उसने सत्य को खोज लिया है कि मैं अपने जीवन में कुछ मिस नहीं करता। इसलिए आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था ये ज्ञानी कैसा होता है, संतुष्ट, सम्यक संतुष्ट। ये नहीं कि अभी थोड़ा संतुष्ट हो गया फिर 2 दिन बाद ना और कुछ चाहिए। नहीं नहीं, सतत संतुष्ट, मैं सतत संतुष्ट हूं। मान लीजिए अचानक भगवान मेरे सामने आ गए, प्रकट हो गए, मेरे इष्ट देव सामने प्रकट हो गए, मांगो बच्चा, बहुत भक्ति किए हो, अब आ गया समय, मांगो क्या चाहिए। और वो बोलते क्या तुम मिस करते हो अपने जीवन में, क्या कमी है, मांग लो, ताकि ना तुम ना बड़े शांति पूर्वक मर सको, क्योंकि लोग मरते भी तो नहीं है शांति पूर्वक। उस समय भी कुछ चाहिए होता है, जाते जाते भी आधा अधूरा चाहिए कुछ। उस समय भी ना भगवान अगर सामने आके प्रकट भी हो जाएंगे ना, तो हमको ना 100 चीज हमारे मन में आएगा, ये मांगे कि वो मांगे कि ये मांगे। नहीं नहीं, मेरा नहीं, बेटा नहीं है, बेटा मांग लेते, बेटी नहीं है, एक बेटा तो बेटी मांग लेते। नहीं नहीं, पोता नहीं है, अरे मांग लो जो मांगना है। और फिर आएगा नहीं, मेरा ना अच्छा शरीर नहीं है, अच्छा शरीर मिल जाए। चांडू लोग, बाल ही नहीं है, बाल मिल जाए, अच्छा नाक टेढ़ा है, थोड़ा इसको सीधा कर दे। नहीं नहीं, वो दांत टेढ़ा है, आजकल आता है वो दांत का भी ना ज्वेलरीज आता है, वो डेंटल सर्जन लोग, डॉक्टर लोग आजकल ना दांत का गहना लगा रहे, दांत का गहना आता है, यहाँ सोना लगा देंगे। ऐसे आप किसी के सामने हंसेंगे ना, सोना दिखाई देगा, अच्छा सब आपका स्टेटस बड़ा ज्यादा हो जाएगा। सोना लगा है दांतों में। तो 3 तरीके से ना हम अपने अंदर कमी का अनुभव करते हैं। पहला क्या है, हमको लगता है शरीर से हम ना पूरा नहीं है, अधूरा है, शारीरिक रूप से कमी महसूस होती है। मेरा हाइट अच्छा नहीं है, मेरा वेट अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और गोरा होते तो अच्छा होता, अभी काला काला है, स्वामी जी क्या करें। नाक टेढ़ा है, प्लास्टिक सर्जन के पास जाएंगे। आजकल प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर लोगों का काम बहुत बढ़ गया है। सब लोग अपना कुछ ना कुछ ठीक कराना चाहते हैं, नाक, हाथ। और दूसरा जो है वो भावनात्मक रूप से मैं कमी का अनुभव करता हूं। भावनात्मक कमी क्या है, नहीं नहीं ना, मेरा बेटा मुझसे बात ही नहीं करता, देखिए स्वामी जी, हाँ इतना दूर रहता है, दूसरे शहर में एक फ़ोन तक नहीं आता है, यहाँ पर हम लोग 3-3 दिन बीमार रहते हैं, कोई पूछता भी नहीं, कोई पूछता नहीं है फ़ोन करके कि कैसे हो तुम। देखिए ना, 3-4 दिनों से इतनी सर्दी है, और मैं चाहता हूं किसी का फोन आया है, सर्दी है क्या पूछे, लेकिन कोई पूछता ही नहीं। ये भावनात्मक कमी हमारे अंदर हमको कमी का अनुभव होता है। और उसके बाद आता है बौद्धिक कमी। बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे दिमाग में, उसका उत्तर मेरे पास नहीं है। और मूल प्रश्न जो होता ना कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, चुपचाप नहीं बैठ सकते थे क्या, बड़ा लग रहा था उनको कि कुछ कमी है। उनको भी तो लग रहा था कमी है कुछ, तभी तो दुनिया बना दी। चुपचाप बैठने से क्या हो जाता, दुनिया ही नहीं बनता। हमको इतना दुख मिल रहा है, इतना परेशानी हो रहा है, उतार चढ़ाव, कभी कोई आके ठोक देता, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान जिसके पास सब कुछ है, उसको बनाना ही था तो ऐसी दुनिया बनाते जो बड़ा सुंदर होता, जिसमें कीड़े मकोड़े तक नहीं होते, मच्छर भी नहीं काटता। यहाँ पर तो इतना मच्छर है, रात को ऑल आउट लगाओ तब भी काम नहीं करता। आजकल मच्छर लोग ऑल आउट से भी ना, वो ऑल आउट को भी ना आत्मसात कर लिया उन्होंने। ज्ञानी हो गया, ऑल आउट का ज्ञानी, ऑल आउट को आत्मसात कर लिया। वो बोलते नहीं, ऑल आउट हो चाहे कोई फॉल आउट हो, हम तो आएंगे, काटेंगे ही तुमको, काट देते स्किन में। तो संतुष्ट है, यानी शारीरिक रूप से भी संतुष्ट है, भावनात्मक रूप से भी संतुष्ट है, और बौद्धिक रूप से भी संतुष्ट है। जीवन में किसी कमी का अनुभव नहीं। कब? सुबह भी नहीं, शाम को भी नहीं, संडे को भी नहीं, मंडे को भी नहीं,
सततम संतुष्ट, हमेशा स्वतंत्र हूं, अधूरेपन से। इसका ये अर्थ नहीं है ना कि हम जाके चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे। कोई बोलेगा क्या हम संतुष्ट हैं ज्ञानी, हमको कुछ नहीं करना पानी भी तुम ही लाके दो संतुष्ट है। ऐसा जो संतुष्ट ज्ञानी है ना, वो और ज्यादा काम करेगा, बहुत काम करेगा, बहुत सारा प्रोजेक्ट लेके हाथ में करेगा। और जब वो काम करेगा ना, उसका काम अधूरेपन से प्रेरित नहीं होगा। और जब कोई भी कार्य हम करते हैं, वो पैदा अगर हमारे अंदर के अधूरेपन से होता है, हमारे अंदर के संघर्ष से होता है, तो वो जीवन ना एक ना बोझ बन जाता है। वो जीवन खींचने वाला जीवन है, किसी तरह काम चला रहे ऐसा जीवन होता है। अरे करना पड़ेगा, क्या करें, जीवन संघर्ष हो जाता है। संघर्ष का परिभाषा क्या है मालूम है? कोई भी कर्म हम कर रहे हैं और उसके पीछे का प्रेरणा अगर अधूरापन है, कमियां हैं, ये है परिभाषा। संघर्ष होगा, स्ट्रगल होगा जीवन में। जबकि ज्ञानी के लिए क्या है? ऐसा नहीं है कि वो ना गुफे में जाकर बैठ जाता है, वो सक्रिय है दूसरे लोगों की तरह। जैसा कि कृष्ण भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया, तीसरे अध्याय के 25वें नंबर श्लोक में, सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम। लोक संग्रह के लिए वो कार्य करेगा, वो बहुत सारे कार्य में डूबा हुआ है, और ना वो किसी भी भौतिकवादी व्यक्ति से, संसारी व्यक्ति से ज्यादा बिजी है। अंतर ये है ना कि ना उसकी जो ये क्रियाएं हैं ना, वो किसी मांगने वाले मन का उपज नहीं है। हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, एक अधूरे मन का उपज नहीं है। इसलिए ये सारी जो क्रियाएं हैं ना, उसके लिए कोई संघर्ष नहीं होता। उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? लीला। यानी लीला कर रहा है। जैसे भगवान अवतार लेके आते हैं, वो लीला करते हैं। अज्ञानी का काम को क्या बोलेंगे? देखो संघर्ष कर रहा है बेचारा, बोझ, इतना बोझ लादे हुए, पूरे परिवार का बोझ है, क्या करे। इसलिए सततम संतुष्ट। और योगी, योगी का मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, योगी यानी ज्ञानी, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अगर ऐसे देखें तो योग का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, जो दो चीजों को जोड़ता है। जीवात्मा जो साधक है और परमात्मा जो साध्य है, दोनों को जोड़ता है। कोई भी साधन हो और वो साधन को हम योग बोलेंगे। जिस साधन से जुड़ जाता है वो साधन योग। इसलिए कर्म योग को योग बोलते हैं, उपासना को योग बोलते हैं, क्योंकि वो भी सहायता करता है। जो जीवात्मा और परमात्मा को ऐसा बोलने के लिए बोलते हैं कि एक साथ लाता है, लेकिन एक साथ लाने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि हम कभी अलग थे ही, हम कभी दूर थे ही। अब दूसरा शब्द क्या है 14वें श्लोक में? यतात्मा। आत्मा का अर्थ है शरीर मन का संघात। स्थूल सूक्ष्म शरीर द्वयम, कार्य कारण संघात, जिसमें शरीर है, इंद्रिय हैं, अंतकरण है। ये सब चीज मिला के इस संदर्भ में यहां पर आत्मा बोला गया है। यहां आत्मा का अर्थ वो आत्मा नहीं है सच्चिदानंद आत्मा, किंतु शरीर मन का संघात को यहां आत्मा बोल रहे हैं। और यतः यानी नियंत्रित, सही तरीके से प्रबंधित, सही तरीके से नियंत्रण में रखा हुआ, जिसके ऊपर स्वामित्व है। इसलिए यतात्मा का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने सीख लिया है कि अपने शरीर और मन को, इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, स्वामित्व में रखा जाए। उसको पता चल गया है कि इसको ना हम उपकरण की तरह कैसे उपयोग कर सकते हैं। वो अब इसका गुलाम नहीं है, अपने ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का गुलाम नहीं, वो स्वामी है। तत्वबोध की भाषा में क्या बोलेंगे? समाधि सटक संपत्ति।
आत्म अनुशासन, इसी को यथात्मत्वम बोलेंगे, जिसके अंदर वो है। और देखिए, इसी आत्म अनुशासन को प्राप्त करने के लिए हमारे पास यहां पर विशेष विज्ञान है, जिसको बोलते हैं अष्टांग योग, पतंजलि का अष्टांग योग। यह बहुत ही सुंदर वेल डिफाइंड सिस्टम है, जो आपके कैरेक्टर को बदलता है, चरित्र को बदलता है, यम नियम के माध्यम से। इसके बारे में मैंने आपको कहां बताया था? 6वें अध्याय के शुरू में। यम नियम मेरे चरित्र को परिवर्तित करता है, समन्वित करता है शरीर के साथ। आसन क्या करता है? मेरे शरीर को समन्वित करता है। यम नियम मेरे चरित्र को समन्वित करता है। प्राणायाम मेरे अंदर के ऊर्जा को समन्वित करता है। प्रत्याहार मेरे इंद्रियों को समन्वित करता है। धारणा ध्यान समाधि मेरे मानसिक शक्ति को समन्वित करता है। यह काम है पूरे पतंजलि योग सूत्र का। अनुशासन प्राप्त करना, शरीर के साथ एकत्व कर लेना, ये सारा जो स्तर है ना, वो अष्टांग योग के द्वारा होगा। और इसको करके एक व्यक्ति क्या बन जाएगा? यथात्मा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अपने शरीर पर स्वामित्व प्राप्त है, अपनी इंद्रियों पर है, अपने मन पर है। और यही आत्म समन्वय चाहिए आपको, इससे पहले कि आप वेदांत में आए। इसी को बोलते हैं साधन चतुष्ट संपत्ति में से एक जो साधन है ना, आपको याद होगा, और याद है कि नहीं हमको नहीं पता। साधन चतुष्ट संपत्ति याद है ना, तत्वबोध का। तो वेदांत में आने से पहले एक ये चाहिए आपको, शरीर का समन्वय होना चाहिए, क्योंकि इसमें अध्ययन करना है। आपको सुनना पड़ेगा बड़े ध्यान से, 1 घंटे तक सुनना पड़ेगा बिना किसी भटकाव के। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमको पता नहीं कि आप सब लोगों के अंदर ये है कि नहीं है, बस मैं इस बात को मान के चलता हूं कि अगर आप 1 घंटे तक सुन पा रहे हैं बिना भटकाव के, तो आपके अंदर ये है। श्रवण के लिए समन्वय चाहिए इन सब चीजों में। और देखिए, श्रवण कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आत्मसात करना पड़ेगा, मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। उसके लिए भी ये चाहिए, शरीर का समन्वय होना चाहिए मन और बुद्धि का। इसलिए आत्म अनुशासन जीवन पर्यंत चाहिए। एक महिला हो या पुरुष हो, बिना आत्म अनुशासन के इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप देखिए, आप एक छोटा सा 1 पेज का लेख भी पढ़ना चाहते हैं ना, वो भी कठिन है अगर आत्म अनुशासन नहीं है। क्योंकि 5 लाइन पढ़ने के बाद ना आप उठ जाएंगे, अरे 5 लाइन पढ़ लिया है, अब ना हमको 1 कप चाय चाहिए, थोड़ा इधर उधर चाय पी के आए। इतना हमने एकाग्र कर लिया, 5 लाइन पढ़ लिया, इधर उधर घूम के आए। फिर ना 10 लाइन पढ़ेंगे, फिर ना जाके थोड़ा टीवी देख के आएंगे, फिर 10 लाइन पढ़ेंगे, फिर कहीं घूम के आएंगे। तो ना ये जो एकाग्रता वाला समय है ध्यान का, बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित है। इसलिए ये व्यक्ति का बहुत बढ़ा हुआ है। इसलिए इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? यथात्मा। और इस आत्म अनुशासन के कारण ही दृढ़ निश्चय, उसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। दृढ़ निश्चय यानी स्थिर प्रज्ञ, दृढ़ स्थिर निश्चय यानी प्रज्ञ, प्राज्ञ। दृढ़ निश्चय यानी स्थिर प्रज्ञ, यानी कि वो व्यक्ति जिसने पूरे विश्वास के साथ हृदय से इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। इसलिए देखिए, यहाँ वेदांत के अध्ययन में 2 प्रक्रियाएं हैं। पहला जो प्रक्रिया है वो है कि आपको पूरा वेदांत का शिक्षा अच्छी प्रकार से सुनना पड़ेगा, व्यवस्थित रूप से कुछ समय तक, बिना कोई प्रश्न किए। जिस तरह से एक गैया होती है ना, वो घास खाती है, घास खाते खाते आराम से चुगाली कर रही है, इसको बोलते हैं हम ऐसे धीरे धीरे श्रवण कर रहे हैं।
अगर आपको बीच में कोई डाउट भी आता है ना, आप वो डाउट को पूछते नहीं है, संशय को आप क्या करते हैं, उसको साइड रख देते हैं। और सामान्यतः आप देखेंगे कि ना सुनते सुनते भी ना जितना जितना डाउट आता जाता है ना, आगे जाकर वो क्लियर होता जाता है। हाँ? सामान्यतः लोग पूछते हैं, स्वामी जी आपको कोई टेलीपैथी हुआ है क्या, आप आगे की बात जान जाते हैं क्या, या हम क्या सोच रहे हैं अब जान जाते हैं? क्योंकि ना आज हम एक संशय के साथ आए थे, डाउट के साथ आए थे। एग्जैक्टली आपने वही बताया गीता में। हम देखिए आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई ना तो मेरे पास मन को समझने की शक्ति है, ना आप क्या जान रहे हैं उसकी शक्ति है, हाँ? जानने की। हाँ? ये तो होता है बस, ये प्रक्रिया है। हमको कोई टेलीपैथी नहीं होता कि आप क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। ये इसी प्रकार से चलता है, आचार्य से आचार्य श्रवण जाता है और ये काम करता है। इसलिए एक लंबे समय तक आप श्रवण करते हैं और उसमें डाउट को एक तरफ रख देते हैं, ये मान कर चलते हैं कि टीचर ठीक ही बोल रहे होंगे, गुरु ठीक ही बोल रहे होंगे। जो भी टीचिंग है, जो भी आपको शिक्षा मिला उसको साइड रखिए और आगे बढ़ते जाइए। देखिए आपको जो दूसरे अध्याय में प्रश्न आया था, चौथे पांचवें तक आते आते क्लियर हो गया। चौथा पांचवा जो प्रश्न आया था 10वें 11वें तक आते आते क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जब विस्तृत रूप से आप श्रवण कर लेते हैं तो सामान्यतः जितना भी डाउट होता है ना, वो रह नहीं जाता, सब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ है संशय, तो आप दूसरी प्रक्रिया में आगे जाते हैं, जिसको मनन बोलते हैं। मनन में आप अपने सारे डाउट को खत्म करते हैं, और जब ये डाउट पूरा दूर हो जाता है, जो कि एक समस्या है बौद्धिक स्तर का, क्योंकि दुर्भाग्यवश या भाग्यवश हमारे पास एक बुद्धि है, और बुद्धि का काम क्या है, हमेशा प्रश्न उठाना। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, हम कैसे स्वीकार करें। और स्वामी चिन्मयानंद जी का लंबा दाढ़ी था ना, वो डराते थे लोगों को। वो बोलते थे देखो जितना लंबा दाढ़ी हो ना, आप सोचो ना बंदा झूठ बोल रहा है, इसलिए डाउट करते रहो और प्रश्न पूछते रहो, चुपचाप एकदम लत्थड़ जैसा बैठ के खाली सुन लिया कंप्लीट हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। कई बार होता है ना, शिष्य सामने बैठ के सुन रहा है और क्योंकि उसको गुरु के प्रति सम्मान है तो इसलिए वो अपना सिर हिला जाता है, हाँ समझ लिए। अगर बुद्धि ने इस बात को ठीक से नहीं समझा है, विश्वास नहीं किया, आत्मसात नहीं किया है ना, तो वो कभी भी इसको अंदर नहीं ले जा पाएगा। इसलिए जब तक हम निश्चय नहीं कर लेते हैं, तब तक हमको प्रश्न पूछते रहना चाहिए, उत्तर ढूंढते रहना चाहिए, श्रवण मनन करते रहना चाहिए। और इससे हमको क्या मिल जाएगा, दृढ़ निश्चय। और इससे बहुत बात स्पष्ट हो जाता है। जो महान भक्त है ना, जो अपने आप को बोलता है मैं भगवान का भक्त हूं, उसको बहुत स्पष्ट रूप से वेदांत का ज्ञान होना चाहिए। और ये आप कैसे समझते हैं, कृष्ण भगवान खुद ही बोलते हैं बहुत क्लियरली, बहुत स्पष्ट रूप से, बिना वेदांतिक ज्ञान के लिए आप भक्त रहेंगे, लेकिन आप में और भगवान में हमेशा दूरियां बनी रहेगी। इसलिए भक्त अपने समापन पर तभी पहुंच सकता है जब वेदांत का अध्ययन उसने किया है, उसको आत्मसात किया। इसलिए दृढ़ निश्चय। और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इस पराभक्त का, दूसरा लक्षण क्या है, मई अर्पित मनोबुद्धि। हमने आपको पहले भी बताया, हमारी जो समझ है भगवान के प्रति वो 3 स्तर का होता है। शुरू में भगवान हमारे लिए मंदिर में है, एक मूर्ति है, एक रूप ईश्वर है। हम वही भगवान को मानते हैं कि यही भगवान है जिसने दुनिया बनाई, इसलिए हम सोचते हैं वैकुंठ में होगा, कैलाश में होगा, किसी जगह पर होगा, और ये इष्ट देवता ईश्वर है। उसके बाद धीरे धीरे करके यही करते हुए, इसी भक्ति को करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दिमाग खुलता है। हम भगवान को सिर्फ यही नहीं मानते कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है, लेकिन हम ये देख लेते हैं, ये जान लेते हैं कि भगवान ही वो कारण है जो ना ये पूरी दुनिया के रूप में अभिव्यक्त हो गया है। कण कण में ईश्वर, ईशावास्यमिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ये हम विश्व रूप ईश्वर को देख लेते हैं। नेक्स्ट लेवल है, दूसरा लेवल। और फाइनल लेवल क्या है, अरूप ईश्वर। ईश्वर का कोई रूप नहीं। तो उसमें हम क्या जानते हैं कि
भगवान ये दुनिया नहीं बन गए हैं, भगवान ये दुनिया के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है स्वप्नवत दुनिया? हाँ? पहले तो दुनिया देखते हैं, फिर दुनिया का भी बात कर देते भैया ये भी नहीं है स्वप्नवत है। आपको लग रहा है कि भगवान बन गए हैं, प्रतीत हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको यहाँ नोट करना है ना, कि उच्च स्तर के भक्ति में आ जाने के बाद नीचे स्तर का जो भक्ति होता है ना, वो विस्थापित नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। अगर ऊंचा स्तर का भक्ति में आप पहुंच गए, जो अरूप भक्ति है, अद्वैत भक्ति है, और वहां आपको लगता है कि अब ये सब भगवान बेकार हो गए, विस्थापित हो गए, नष्ट हो गए, तो इसका मतलब है आपने अभी वेदांत को सही तरीके से समझा नहीं है। इसलिए वो ज्ञानी जो एप्रिशिएट करता है, सराहता है, अरूप ईश्वर को समझ जाता है, वो ना फिर भी बहुत अच्छी भक्ति रखेगा इन भगवानों के प्रति, ये रूप वाले भगवान के प्रति। देखिए, इसलिए तो हमारे शंकराचार्य जी, देखिए वो लोग क्या करते हैं, हाँ, इतने अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, निर्गुण ब्रह्म, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, यतद अदृश्यम, अग्राह्यम, अचक्षु, अश्रोत्रम, ना उसका आंख है ना कान है, कुछ भी नहीं है, अशब्दम, अरूपम, अगंधम, कुछ भी नहीं है, अवयम। और उसके बाद भी वही शंकराचार्य जी इतना सुंदर महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम लिख देते हैं, जिसमें भगवान का कपड़ा कैसा है, भगवान का कपड़ा कौन कलर का है, भगवान को क्या क्या नैवेद्यम चढ़ा सकते, सब होता है। शिव मानस पूजा लिख देते हैं, मानसिक रूप से पूजा कर रहे हैं, भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, कितनी अच्छी बातें लिख देते हैं। इसका क्या अर्थ है? अद्वैत जो है ना, वो द्वैत भक्ति को नष्ट नहीं करता। हाँ, एक आचार्य ये बात बोलते हैं कि अद्वैतीन लोग जो है ना, वो द्वैत भक्ति का ज़्यादा आनंद ले सकते। जब आपको पता है सारा जगह ईश्वर है और यहाँ स्वप्न मात्र दुनिया है, तो आप ना उस भगवान का जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं ना, उसका और ज़्यादा मजा आएगा आपको भक्ति करने। हाँ, एक आचार्य बोलते हैं, द्वैतम मोहाय बोधात प्राक बोधे अद्वैते मनीषया बोधात ऊर्ध्वम तु तद्गेयम अद्वैतात अपि सुंदर। बोध होने के बाद अद्वैतात अपि सुंदरम, बहुत सुंदर हो जाता है। अद्वैतीन जो है ना, वो कभी भी इष्ट देवता भक्ति को भुलाता नहीं, बल्कि उसके लिए और सुंदर हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब 2 चैनल है। 2 चैनल छोड़ दो, 3 चैनल, एक रूप चैनल, अनेक रूप चैनल, अरूप चैनल। मंदिर में है, भगवान के सामने प्रणाम कर लेता, इतनी सुंदर भक्ति, फूल चढ़ा लेता, सब कुछ कर लेता, उसका मजा लेता, उसको आनंद आता है। और जब वो सारे दुनिया में यात्रा करता है, घूमता है, हाँ, यात्रा करता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमालय, गंगा, हाँ, बड़ी सुंदर चीज वहां उसको दिखाई देती है, पहाड़ दिखाई देते हैं, बर्फ से भरी पहाड़ की चोटियां, उसका भी वो आनंद ले सकता है। हाँ, अरे घर में बाहर आपने गमले में जो फूल पौधे लगाए ना, उसका भी आनंद तभी आप ले सकते हैं जब आप अद्वैत का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसके कण कण का आप आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो प्रकृति विश्वरूप ईश्वर है। वो आंखें बंद करे और उसके बाद क्या है, तीसरा चैनल में जाएगा तो आंखें बंद कर लो और अहम ब्रह्मास्मि, कुछ नहीं है, कहीं जा नहीं पा रहे, हाथ पांव ठीक नहीं है, अगर तबीयत खराब है, चलो बिस्तर पर बैठे बैठे अहम ब्रह्मास्मि, उसका भी आनंद ले लेता है, अरूप ईश्वर का भी आनंद ले। तो जब उसकी भावनात्मक जरूरत है तो उसके पास निजी भगवान है। हा? भावनात्मक जरूरत है, निजी भगवान को प्रणाम कर लिया, उससे अपनी बात बोल ली, पर्सनल रिलेशनशिप बना लिया। क्योंकि जब हमारी भावनात्मक समस्या आती है ना, तो हमको कोई चाहिए जिसके सामने हम अपनी बातें उड़ेल सके, अपनी भावना को उड़ेल सके, कोई चाहिए। इसलिए तो पुराने ज़माने में बोलते थे कि ना जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था पुराने ज़माने में, आजकल तो नहीं रहा। वहाँ पर जो बच्चे होते थे मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ होते थे। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को जब भी कोई समस्या आता था ना, तो वहाँ पर कोई ना कोई होता था। हा? मनोविज्ञान की भाषा में बोले तो एक खाली गोद होता था, अंग्रेजी में बोलते एम्प्टी लैप, खाली गोद। क्यों पता है खाली गोद क्यों है? क्योंकि जब भी किसी को समस्या आएगा ना, खाली गोद है, जाकर वहाँ पर अपना सिर रख दो, रो लो, अपनी बातें बता लो, कोई बात नहीं,
दादी है, दादी अम्मा को बता दो, दादाजी है, उसको बता दी अपनी समस्या। कोई ना कोई होता था फैमिली में, लेकिन अब तो फैमिली ना छोटा होता जा रहा है। तो ना जब फैमिली छोटा हो रहा है तो जो खाली गोद है ना वो खाली हो गया भाई। नहीं, क्यों? न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो, कहानी खत्म। अपने लिए ही कर रहे हैं, बाकी माँ बाप क्या है दूसरे क्या है, भाई बहन कोई पता ही नहीं। और यहाँ है भी अकेले में घर में, तो माँ भी काम करती है, पिताजी भी काम करते हैं, बच्चे के लिए समय नहीं। बच्चा जाता है, झगड़ा करता है स्कूल में, और उसको एक लड़का एक और दो झापड़ देता है, माँ को आके बोलता है, माँ तो खुद और थक के आई है इस अपने काम से, और उल्टा 2 झापड़ और लगाती है अपने बच्चे को। काहे के लिए झगड़ा किया रे? तो कोई है ही नहीं रोने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए। तो मनोविज्ञान बोलता है कि ऐसे लोग मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे समय में हमको कुछ करना नहीं है, हमको एक ना अच्छा सुनने वाला बन जाना है किसी के सामने। किसी को ये समस्या आती है ना, उसके सामने आपको कुछ नहीं करना, बस उसकी बातें आप सुन लीजिए। सुन के ना ध्यान से सुनिए, हाँ, ऐसा ना लगे आप सो रहे हैं। अपना सिर थोड़ा बीच बीच में हिलाइए कि आप समझ रहे हैं, हाँ? कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो निजी एक संबंध है, मानसिक रूप से जो हम अपनी बात उड़ेलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और इष्ट देवता ना ऐसे समय में हमारे बहुत काम आते हैं। हे राम जी हमारी सहायता करो। आपके बहुत संबंध होंगे घर में, लेकिन सारे संबंधियों को आप कुछ नहीं बता पा रहे अपनी बातें, वो सब फेल हो गए, तो आप क्या करेंगे? कहां रोएंगे? राम जी के पास रो लीजिए। साउथ में बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने अद्वैत की कितनी बातें लिख दी। त्यागराज जी, मीराबाई हुई, ये सब भक्त क्या करते थे? एक अद्वैतीन भी वो कर सकता है। अपनी बातें उड़ेल दो, भगवान के पास जाकर बोल दो कभी जरूरत पड़ी तो। चलो आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।